हो गया पोल विच गोज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये सड़क पे खड़ा है, सड़क कौन सी दिशा में है? उत्तर दक्षिण दिशा में, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू खंबे के उत्तर में स्थित दो बिंदु हैं, तो पी क्यू दो पॉइंट हो गए इस खंबे के। ये सड़क है, सड़क पे ये सड़क बनाई है भाई मैंने, ये क्या है? ये तुम्हारी सड़क है, ठीक है। इस सड़क पे खंबा खड़ा हुआ है, तो खंबा आपके सामने दिख रहा है, ये खंबा है। अब इस सड़क पे दो पॉइंट है पी क्यू, पी क्यू। तो पहले पॉइंट पी बोला है तो नजदीक पॉइंट पी बनाएंगे, बाद में पॉइंट क्यू बोला है तो बाद में पॉइंट क्यू बनाना है। पहले पी बोला है तो पहले पी बनाओगे, बाद में क्यू बोला है तो बाद में क्यू। और पी क्यू कितना दिया है? पी क्यू आपको स्मॉल बी दिया है। कितना दिया है? स्मॉल बी। ये स्मॉल बी दिया है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, पी क्यू से खंभों को उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है, तो पी से खंबे का एलिवेशन एंगल ये कितना है? ये एंगल अल्फा है। कितना है भाई? ये एंगल अल्फा है। और क्यू से खंबे का एलिवेशन एंगल कितना है? ये एलिवेशन एंगल जो है, ये एलिवेशन एंगल बीटा है। ये एलिवेशन एंगल बीटा है। बात समझ में आई? तो आपसे पूछा खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या मान ली मैंने? एच। ये खंबे की ऊंचाई एच आपसे पूछा है। अरे बचपन में ये सवाल किया नहीं है क्या? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी कुछ भी है? बचपन में सवाल किया नहीं? तो डायग्राम था। क्या आंसर है यार? तुम नहीं समझोगे, कितना भी समझा लूं। अरे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही साइड है, एक ही तरफ बना दो। इतना दिमाग मत लगाओ, समझ में आया ना? ठीक है, ज्यादा है नहीं। बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा पोल की हाइट? ए आ गया, डी आ गया, तुक्का मार रहे हो खूब दबा के। अरे जैसे बेसिक से बचपन में सवाल करते थे वैसे ही होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज ये खंबा तुम्हारा आर है, खंबा तुम्हारा एस है, मुझे चाहिए ये डिस्टेंस पी आर। देखो ये एच चाहिए, पी आर है। यार आपको जो आंसर बताना है बी अल्फा और बीटा की टर्म में बताना है। तो मुझे देखे ध्यान से, ये डिस्टेंस पी आर अननोन है। अगर मैं छोटे राइट एंगल को देखूं, छोटे राइट एंगल में ये एंगल अल्फा है, ये एच है, ये पी आर है। एंगल अल्फा के लिए लंब है, ये आधार है। तो मैं क्या लगाऊंगा? टेन लगाऊंगा। टेन के अलावा कुछ नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से। मुझे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, लंब बटे आधार। टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां से पी आर कितना आ जाएगा? पी आर आ गया एच कॉट अल्फा। तो ये डिस्टेंस जो है ये एच कॉट अल्फा आ गई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दिस इज एच कॉट अल्फा। क्या आपको डिस्टेंस समझ में आती है? एच कॉट अल्फा। सिमिलरली ये एच है, ये एंगल बीटा है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? एच कॉट बीटा। एच कॉट बीटा, ठीक है। इतना तो समझ में आएगी नहीं तुम्हारे। ये ट्राइंगल क्यू आर एस से समकोण त्रिभुज क्यू आर एस, ये एंगल बीटा है। एंगल बीटा के लिए ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा बेस है। तो यहां पे टेन बीटा लगाओगे तो टेन बीटा बराबर लंब एच बटे आधार। आधार कितना है? क्यू आर। तो क्यू आर कितना आ जाएगा? एच कॉट बीटा। टेन इधर आएगा, एच कॉट बीटा। सवाल खत्म। आप मुझे बताइए एच कॉट बीटा में से, अगर एच कॉट बीटा में से इस एच कॉट अल्फा को घटा दूं, एच कॉट अल्फा, तो क्या बचेगा? बी बचेगा, बी बचेगा। अगर मैं क्यू आर में से पी आर को घटा देता हूं, ये कितना है? एच कॉट बीटा। ये कितना है? एच कॉट अल्फा। एच कॉट बीटा में से एच कॉट अल्फा घटा दीजिए, कितना बचेगा? बी। तो यहां से एच की लंबाई कितनी आ गई? बी अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये एक फॉर्मूला भी होता था, डी ऑप्शन।